सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 170 से आगे का पाठ करने जा रहे हैं। उसके पहले हम संत शिरोमणि श्री स्वामी तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आज का पाठ करने की अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो हमने कल दोहा संख्या 170 तक पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार दोहा संख्या 170 का पाठ करेंगे और फिर हम उसके आगे का पाठ चालू करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। चलिए हम शुरुआत करते हैं दोहा संख्या 170। रिपु तेजसी अकेल पी, लघु करी गनियन ताहू रामा, अजहु देत दुख रवि ससिही, सीर अवशेषित राहू रामा। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र ही बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। ताप संरूप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेऊ उठी भयहु सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साथे हूँ रिपु सुनहु नरेसा, जौ तुम किन्ह मोर उपदेसा, परिहरी सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई, ताप संद्रुप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए सिछन माझ निकेता, नृप ही नारी पही शयन कराई, हय गृह बांधेसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 171 का पाठ करेंगे। हरि ओम। राजा के उपरोहित ही, हरि लई गयहु बहोरी रामा, लई राखे सी गिरि खोह, महु माया करी मति भोरी रामा। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा।
आपु बिरचि उपरोहित रूपा, परे उजाई ते ही सेज अनुपा। जागे नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरजु माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हो गवही जेहि जानन रानी। कानन गयउ बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जानेऊ केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रूप ही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समूझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 172 का पाठ करेंगे। हरिओम। नृप हर्षे पहचानी गुरु, भ्रम बस रहान चेत रामा। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत रामा। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। मायामय तेहि किन्हि रसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन्न कर अमीश राधा, विविध मृगन्न कर आमिष रांधा। तेहि महु विप्र मासु खल सांधा, भोजन कहूं सब विप्र बोलाए। पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भई आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों,
उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयहु रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु, भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 173 का पाठ करेंगे। हरिओम। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्ह विचार रामा, जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार रामा। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तई विप्र बोलाई, घालई लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तई समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तव हो, जलदातान रही कुल को, नृप सुनी श्राप बिकल अति त्रासा, भई बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा के भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा, चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा, सब प्रसंग महिसूरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 174 का पाठ करेंगे। हरिओम। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर रामा, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर रामा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोच ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई,
असुर तापस ही खबरी जनाई। ते ही खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरे नी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जुझे सकल सुभट करि करिनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तुकुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमी होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 175 का पाठ करेंगे। हरिओम। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम राम नामा। धुरि मेरु सम जनक जम, त्याही ब्याल सम दाम रामा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान यानी कि काल रूप और रस्सी सांप के समान यानी कि काट खाने वाली हो जाती है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे श्री रामायण जी की आरती के पश्चात आज के पाठ का समापन करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी।
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो चलिए श्रोताओं, हम आज यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी से नम्र विनती है कि इस कथा को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम नाम में लीन हो जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।